नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। फाइनली लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए जो आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है। तो त्रैमासिक पेपर के सभी क्वेश्चन जो आपके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे आपके रिक्त स्थान हो, सही विकल्प हो, सभी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप 75 में से 75 अंक लाएंगे, वो भी बिल्कुल आसानी से लाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि यदि आप याद नहीं करेंगे तो आप पेपर में बगैर याद करके नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा आपको याद कर लेना है शाम को ही, ठीक है। सभी क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आप 75 में से 75 अंक आसानी से लाएंगे, ठीक है। तो जो आपका 75 नंबर का पेपर आने वाला त्रैमासिक का पूरा सेम एक क्वेश्चन आने वाले हैं, बस इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं। ऑप्शन एक है कृष्ण को, स्वयं को, उद्धव को या सूरदास जी को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो गोपियाँ हैं किसको बड़ा भागी कह रही हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को बड़ा भागी कह रही हैं। किसको कह रही हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका उद्धव का। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था, ये बताना है। ऑप्शन आपके मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल या श्यामलाल, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले जो मूर्तिकार का नाम था वो आपका मोतीलाल था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोतीलाल था उसका नाम, क्या था, मोतीलाल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए थर्ड दिया गया है कि भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था। ऑप्शन है केसर का, भभूत का, कुमकुम का या चंदन का। तो जो भोलानाथ था उसके ललाट पर क्या है, तिलक सुशोभित होता था, वो भभूत का होता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, भभूत का हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। अगला देखेंगे शांत रस का स्थायी भाव आपसे यहाँ पर पूछा गया है। किसी ना किसी रस का स्थायी भाव आपसे एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। जो जितने भी आपको स्थायी भाव है सभी रसों के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। यदि सभी याद हैं तो आपका 100% आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है शांत रस का स्थायी भाव हमें बताना है, तो शांत रस का स्थायी भाव आपका होता है निर्वेद, ठीक है। लेकिन शांत रस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्थायी भाव हैं जो आपको याद होने चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि वीर रस का ही आपका पूछा जाता है कि वीर रस का स्थायी भाव बताइए, तो वीर रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है, उत्साह हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे करुण रस का पूछा जाता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। करुण रस का स्थायी भाव होता है आपका शोक। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपका श्रृंगार रस का पूछा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी पूछा जा सकता है। श्रृंगार रस का आपका जो स्थायी भाव होता है वो इसे हम बोलते हैं रति या प्रेम। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, बाकी आपको सभी याद होने ही चाहिए। सभी रसों के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा गया कि समास के प्रकार और संधि के प्रकार दोनों आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो समास के प्रकार पूछे गए, समास आपका 6 प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर दिया गया निश्चय में हमें क्या संधि का बताना है कि कौन सी संधि है इसमें, क्या स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि, ये दिए गए हैं। तो जो निश्चय है आपका यहाँ पर विसर्ग देख पा रहे होंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, निश्चय आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है। अब देखिए विद्यार्थी, अब हमारे यहाँ पर आए, अब जो रिक्त स्थान की पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। तो पहला ही पूछा गया है कि सूरदास जी मुक्तक खालिस्तान रस के कवि हैं, क्या वो श्रृंगार रस के हैं या वात्सल रस के हैं, ये हमें बताना है कि किस जो है के कवि हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सूरदास जी जो है वात्सल के क्या है कवि हैं। उन्होंने सूरदास जी को वात्सल रस का क्या कहा जाता है, सम्राट भी कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। वात्सल रस का सम्राट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रातः कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को का रूप दिया है, किसका रूप दिया है, भंवरे का दिया है या गीतकार का रूप दिया है। तो किसका रूप दिया है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भंवरे का रूप दिया है। अगला है सभापति का भाषण खालिस्तान में छपा था, तो ऑप्शन है अखबारों में या पत्रिका में, तो ये आपके अखबारों में छपा था। नेक्स्ट है भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, विश्वनाथ था या तारकेश्वर नाथ था, तो ये आपका हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सभी क्वेश्चन की PDF कैसे डाउनलोड कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रातः काव्य के भेद दिए गए, वेरी IMP क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। काव्य के मुक्तक कितने वेद होते हैं, 2 या 3, तो ये होते हैं आपके 2 होते हैं। एक होता है आपका दस्य का, एक आपका होता है
बकाव। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्रतिदिन में समास बताना है कि कौन सा समास है, क्या तत्पुरुष समास है या अव्ययीभाव समास है। तो ये प्रतिदिन में आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इसका करेंगे आप समास का विग्रह, तो यहाँ पर प्रति जो आपका होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है, इसलिए इसमें क्या आपका समास दिया गया है, अव्ययीभाव समास दिया गया है। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ भी देख सकते हैं, जैसे कि दिया गया है गुण दिया गया है आपका सेवा करने वाला, तो सेवक होता है, ठीक है। माता कहाँ चल दिया गया है, गद्य हमारी रस काव्य की, और जयशंकर प्रसाद। तो ये सभी आंसर मिले हुए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इनको आपको देख लेना है, ठीक है। जोड़ी यदि आप एक बार देख लेंगे तो भी आपको को याद हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ये वाक्य में और सत्ता सत्ता है वो तो आपको ध्यान से पढ़ने ही पड़ेंगे। देखिए सत्ता सत्य दिए गए हैं आपकी आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये सत्य है आपका। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रमुख मिलन का भाव होता था, तो ये भी सत्य है। जॉर्ज पंचम की नाग पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, तो ये आपको बताना सत्य है या असत्य। फिर है रामचरितमानस खंडकाव्य है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रामचरितमानस, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, यहाँ पर खंडकाव्य नहीं, रामचरितमानस क्या है आपका महाकाव्य है। तो इस वाले में यहाँ पर आपको इसको काट के क्या करना है, आपका असत्य करना है, ठीक है। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है, तो ये असत्य हो जाएगा। एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि एकांकी में एक ही अंक होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा वहाँ द्विगु समास होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन समास होता है, द्वंद्व समास होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। द्विगु में क्या होता है, प्रथम वचन आपका संख्यावाची होता है। इसी प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं आगे देखिए, निम्नलिखित के एक वाक्य में उत्तर हमें देने हैं, तो इन एक वाक्य में उत्तर को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। 2 अंक के 3 अंक के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल पर क्या सर्च करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए विद्यार्थी गूगल ओपन आपको कर लेना इस तरीके से, और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी विद हेमंत, ठीक है। जैसे ही आप गूगल पर यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने एक इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको वेबसाइट दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपको ये सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लास 10th जो आपका हिंदी का पेपर देखना चाहते हैं तो उस वाली पोस्ट पर आपको जाना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये आपका कक्षा 12वीं हिंदी का है, ठीक है। इसी प्रकार नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा आप नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है MP बोर्ड क्लास 10 हिंदी त्रैमासिक पेपर 2023-24 MP बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी त्रैमासिक पेपर। तो आपको 10वीं पर देखना है तो इस वाले पर क्लिक आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने नया, तो इस तरीके का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। बस आपको क्या क्या थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जाकर आप आसानी से सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। यहाँ पर सभी दिए गए हैं, जैसे कि आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। कुछ जो ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं, बाकी जो और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप यहाँ पर जाकर आप आसानी से देख लीजिएगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है आपको किस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।